मैं यहाँ पे मौजूद हूँ पुलिस लाइन रहीम खान में, जहाँ पे शुहदा की नमाज जनाजा अदा की गई है। यहाँ पे रिक्कत अमेज़ मनाजिर देखने में आए हैं। हम यहाँ पे जो शुरका हैं उनसे भी बात करेंगे कि उनके क्या जज्बात हैं इस वक्त। ये जो सानिया हुआ है इसका क्या असर पड़ेगा इस शहर के ऊपर, शहर की आवाम के ऊपर, और आगे की क्या लाहे अमल होना चाहिए शहरों का भी और महकमे का भी। जी सर, क्या कहेंगे आप इस अफसोसनाक सानी को? इस वक्त मैं समझता हूँ कल से जब से ये वाक़या रोनुमा हुआ है पूरा शहर सोगवार है, और जो उनके ख़ानदान है शहदा के, उनका तो अल्फाज ही नहीं है। बहरहाल मुझे ये समझ नहीं आती कि ये ऐसा कैसे हो रहा है, ये हमारी क्या हिकमत अमली है, कोई हमारी कोताही है या हम इतने बेबस हैं। मेरी हुकूमत पाकिस्तान से गुजारिश है कि वो हमारे पुलिस डिपार्टमेंट को स्पेशली तौर पर रहीम यार ख़ान के लिए स्पेशली पैकेज करें एमुनेशन का और जदीद असले का और बख्तरबंद गाड़ियों का, चाहे हेलीकॉप्टर की सूरत में ही क्यों ना मौजूद हो, कि ताकि हम उस इलाके का कला कमा करें जो हमारे लिए चैलेंज बन चुका है। पूरी दुनिया में हम तमाशा बन चुके हैं। कब तक हम लाशें उठाते रहेंगे, कब तक हम ये सोचते रहेंगे कि कोई बेगुनाह ना मारा जाए। इस इलाके को अगर पाक करना है तो हुकूमत को स्पेशली तौर पर एक ऐसा ऑर्डर देना होगा पुलिस डिपार्टमेंट को, जो आल इन आल करना होगा कि हमें सिर्फ़ और सिर्फ इस इलाके को पाक करके बताएं कि ये इलाका जुराइम से पाक हो चुका है। कोई ये ऐसी कोई टेक्निकल कोताही कोई ऐसी है जिसकी वजह से ये इतना बड़ा वाक़या रोनुमा हुआ है, और हम शुहदा को खराज अक़ीदत पेश करते हैं। उनकी लवाहकीन के साथ इज़हार हमदर्दी का जज्बा पूरी कौम और बिलखसूस हमारे रहीम यार ख़ान के शहरी रखते हैं, और हमारा तावन सिविल सोसाइटी का इंशाअल्लाह इंतज़ामिया के साथ होगा, पुलिस डिपार्टमेंट के साथ होगा। पुलिस जो भी कदम उठाएगी इस इलाके को पाक करने के लिए जुराइम से, इन डाकुओं से, हम इनके साथ शाना बशाना खड़े होंगे। सर जी, हमने ना 31 जुलाई को ना मेरा भाई शहीद हुआ था इम्तियाज़। कब तक हम ये जुल्म कब तक सहते रहेंगे? क्या इनका कोई एक्शन है, कोई रिएक्शन है? कोई नहीं हो रहा। बस ये फूल ये फूल नहीं चाहिए हमें। हमारे जो फूल गए हैं वो मिलेंगे, हमें नहीं मिलेंगे। उन बच्चों का क्या कसूर है सर, हमें बताएं। वो मेरी माँ बहन, उनका कोई है? हमारा एक फ़र्द था, एक सरमाया था, वो भी चला गया। हम क्या करें? अभी मेरे भाई को 23 महीने नहीं हुए, 2 साल कंप्लीट नहीं हुए मेरे भाई को। शादीशुदा थे? नहीं, शादीशुदा नहीं थे। अभी तो उनकी कोई 22 साल उम्र थी। हमने उसकी शादी करनी थी सर। सर हमें इंसाफ चाहिए बस। ये वज़ीर आला पंजाब से हमारी रिक्वेस्ट है कि इंसाफ दें प्लीज़। 31 जुलाई की बात कर रहे हैं, 31 जुलाई से लेकर अब तक 22 दिन गुजर चुके हैं आपके बकौल, तो कोई इक़दामात हुए हैं, कोई आपके साथ इस तरह का उन्होंने किया है दादसरी कोई? हाँ सर, मुझे भाई की जगह पे ना फैमिली क्लेम DPO साहब ने ना वो दिया है। वो मैंने मतलब कि वो जमा करा दिया दरख्वास्त। तो SP साहब भी आए थे, उन्होंने भी थोड़ी सी माली इमदाद की थी। उसके अलावा कुछ नहीं है, अभी तक कुछ नहीं हुआ। आज जिस तरह का सानिया हुआ है कच्चे के इलाके में, हम सब इसमें बहुत ही अफसरदा हैं, और यहाँ पर बहुत से लोग यहाँ पर जनाजा पढ़ने आए हैं रहीम यार ख़ान के शहरी। बहुत बड़ा ही ये एक जो है ना लॉस है रहीम यार ख़ान के लिए, पाकिस्तान के लिए। तो हमारी हुकूमत को चाहिए कि इनके लिए, इनके जो लवाहिकीन हैं उनको मुकम्मल सपोर्ट करें, और ताकि उनको भी पीछे से बैकअप हो, ताकि जो काफ़ी लोग यहाँ पर ऐसे भी थे जो शहीद हुए हैं कि वो अकेला कमाने वाले थे, अकेले रोज़गार थे। तो यानी आज दिल खून के आंसू हो रहा है कि इनको इस तरह से लेटे हुए, जिनमें एक हमारे दोस्त जाहिद भी थे, तो वो भी अल्लाह ताला को प्यारे हो गए हैं। अल्लाह ताला इन सब को जन्नत में जगह दे, और हमें भी हिम्मत दे कि हम भी अपने मुल्क व कौम के लिए अपनी जान लौटा सकें।